हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे? रस। इस रस की परिभाषा और भेद और उदाहरण। तो आज हम इसके रस की परिभाषा और भेद ही पढ़ेंगे। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। वो तो देखते हैं रस की परिभाषा। ओके, देखो, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का क्या अर्थ होता है? शाब्दिक आनंद होता है, सभी को पता है। रस का शाब्दिक तो आनंद होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने के जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है, या उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को क्या कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ओके, तो देखो, रस की परिभाषा हो गई, तो अब इसके देखते हैं। काव्य श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं उद्देश्य काव्य के दर्शन या श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस, छंद, अलंकार काव्य रचना की आवश्यक अव्यय है। ओके, अब इसके अंग देखते हैं, किसी काम के नहीं है। ओके, देखो, रस के अंग। तो रस के अंग हिंदी व्याकरण में रस के 4 अव्यय अंग होते हैं। रस के हिंदी भाषा में कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, जो इस प्रकार: पहला विभाव रस, दूसरा अनुभव रस से, तीसरा संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। ओके, तो सब देखते हैं हम रस का विभाव। ओके, देखो, पहला रस का विभाव है। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के उद्देश्य के भाव को जगाते हैं। क्या है? जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं वह विभाव कहलाता है, या उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होते हैं। यह कारण, निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूपी रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। स्थायी भाव को प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। क्या होता है? मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसकी वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भाव को ज़्यादा प्रबल, उद्दीपित और उत्तेजित करने वाले कारणों उद्दीपन विभाव कहलाता है। रस का विभाव दो तरह होता है, आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम आलंबन विभाव। तो देखते हैं, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। क्या है? जिसका आलंबन सहारा पाकर स्थायी भाव जागता है वह आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक, नायिका। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। पहला आश्रय आलंबन, दूसरा है विषयालंबन। ओके, देखो, जिसके मन में भाव जागे वह आश्रय आलंबन तथा जिसके प्रति या उसके कारण मन में भाव जागे वह विषयालंबन आलंबन कहलाते हैं। उदाहरण: यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। दूसरा है उद्दीपन विभाव। जिन विषयों पर परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होता है उद्दीपन कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिला, उज्जैन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। दूसरा है रस का अनुभव। क्या है दूसरा? रस का अनुभव। ओके, दूसरा भेद। मनोगीत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभव को कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है। जो 8 अनुभव भाव सहज और सात्विक कार्यों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 है। कितनी? 8 है। देखो, पहला स्तंभ है, दूसरा संवेद है, तीसरा रोमांच है, तीसरा स्वरभंग है, 5वां कंप है, 6ठा विरूणता है, 7वां असत शत्रु है, 8वां प्रलय है। ओके, तो हम कभी पढ़ेंगे नहीं, तो कल देखेंगे हम। देखते हैं, कल देखेंगे रस का संचारी भाव। ओके, तो आज इतना ही काफ़ी है। ओके, धन्यवाद।